जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम OSL के बारे में जानकारी लेंगे, यानी ओवर स्टेइंग विदाउट लीव। इसका मतलब यह हुआ कि वह जवान बिना छुट्टी के ही अपने घर पर रुक रहा है, जो एक बड़ा अपराध है। OSL का कोई पीरियड नहीं होता। जवान की जितने दिन मर्जी होती है वो बिना छुट्टी के ही अपने घर पर रुकता है। लेकिन कुछ जवानों के घर पर ज़्यादा समस्या हो जाने के कारण उनको OSL होना पड़ता है। कुछ जवान मर्जी से OSL होते हैं और कुछ जवान नौकरी नहीं करना चाहते, इसलिए OSL होते हैं। जिस दिन जवान की छुट्टी खत्म हो गई और उस दिन वह अपनी यूनिट में रिपोर्ट नहीं करता है, तो अगले दिन से उसको यूनिट OSL घोषित कर देती है। सबसे पहले उस जवान का पेमेंट रुकवाने के लिए ब्रिगेड, PAR और रिकॉर्ड में सिग्नल दिया जाता है और उसका पेमेंट बंद कर दिया जाता है। और उस सिग्नल के आधार पर उस जवान का पेमेंट यानी कि हर महीने की सैलरी बंद हो जाती है। कोई जवान बहुत ही कम समय OSL लगता है और जल्दी ही अपनी यूनिट में अपनी ड्यूटी पर शामिल हो जाता है। इसके लिए CO कुछ पनिशमेंट देकर उसको वापस ड्यूटी पर रख लेता है और वह अपनी पहले की भांति ड्यूटी करता है। और रिकॉर्ड और PAR में सिग्नल देकर उसका सैलरी वापस स्टार्ट किया जाता है। लेकिन कुछ जवान 30 दिन से ज़्यादा OSL होते हैं, जिनके कारण 30 दिन बाद उनके खिलाफ डिजर्शन रोल इश्यू किया जाता है, जो रिकॉर्ड, PAR जिला कलेक्टर के पास, SP, SHO, नज़दीकी पुलिस थाना और स्वयं के पते पर भेज दिया जाता है। यूनिट उस जवान का 90 दिन तक इंतजार करती है और 90 दिन से पहले वह वापस ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है तो 90 दिन के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट क्लोज करके उसके सेंटर में भेज दिए जाते हैं। यदि इसके बाद कोई जवान ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसको यूनिट में नहीं रखा जाता, उसको सेंटर में रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है और यूनिट से वापस भेज दिया जाता है। और वह जवान सेंटर में भी जाता है तो वहाँ से भी उसको भगा दिया जाता है और ड्यूटी पर नहीं रखा जाता है। कुछ जवान ऐसे होते हैं जिनके घर बार अच्छे होते हैं, वो कभी भी दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वापस नहीं जाते हैं और वो केवल OSL अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होने के लिए ही होते हैं, क्योंकि वह यूनिट में अपनी पूरी कार्रवाई कर देते हैं कि किसी भी प्रकार से एप्लीकेशन उनकी सैंक्शन हो जाए और उनको सेना से डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन किसी कारण से वो डिस्चार्ज नहीं हो पाते, इसलिए उनको ये कदम उठाना पड़ता है। कुछ जवान जोश जोश में OSL हो जाते हैं, लेकिन जब उनका पेमेंट बंद हो जाता है और 1-2 महीने निकलते हैं, तब घर वाले और उसकी बीवी ताने मारती है तो उसको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वापस सेंटर और यूनिट के चक्कर काटने पड़ते हैं। OSL जवान के पास ड्यूटी ज्वाइन करने के 2 कारण है। पहला कारण मेडिकल। यदि जो जवान OSL हुआ है और उसका खुद का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है तो वह अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट लेकर अपनी यूनिट या अपने सेंटर में रिपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा यदि उसके माता पिता का ट्रीटमेंट हुआ है तो मेडिकल डॉक्यूमेंट लेकर अपने सेंटर में रिपोर्ट कर सकता है, तो हो सकता है कि उसकी ड्यूटी वापस रिज्यूम हो जाए। दूसरा कारण, यदि OSL जवान के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने सेंटर में सेंटर कमांडेंट से मिल सकता है और जो समस्या या प्रॉब्लम उसके साथ घटित हुई है उनको विस्तार से बता सकता है, तो हो सकता है कि उनको भी वापस रिज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी भी जवान को दोबारा रिज्वाइन करवा लिया गया है तो उसको यूनिट में जाने से पहले अपने सेंटर से मूवमेंट ऑर्डर लेकर जरूर जाना चाहिए। यदि मूवमेंट ऑर्डर लेकर नहीं जाएगा तो यूनिट उसको रखेगी नहीं और वापस सेंटर में भेज देगी। इसलिए किसी भी जवान को अपने सेंटर से अपनी यूनिट के नाम से मूवमेंट ऑर्डर लेकर ही जाना चाहिए। OSL जवान के यूनिट में पहुंचने के बाद उसके खिलाफ कोर्ट इंक्वायरी की जाती है और उसमें निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस कारण से ये OSL हुआ है। इसके बाद उसकी चार्जशीट होती है और CO द्वारा पनिशमेंट दिया जाता है। पनिशमेंट देने के बाद उसकी सैलरी वापस स्टार्ट कर दी जाती है। इसलिए मेरी यह सलाह है कि किसी भी जवान को कभी भी OSL नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी समस्या या प्रॉब्लम है तो उसको अपने अधिकारियों के साथ बैठकर सुलझाना चाहिए। दोस्तों, OSL होने से जवान का बहुत लॉस होता है, इसलिए
OSL होने से पहले ज़रूर ये बात ध्यान रखें। तो दोस्तों, OSL के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सैनिक जानकारी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। एक बार फिर मिलेंगे नए यूट्यूब वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।